माँ के बराबर कोई नहीं, दिल को छू लेने वाली कहानी। एक रात नरेश तिवारी अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ शादी से अपने घर को लौट रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। तिवारी जी ने मिस्त्री को फ़ोन किया, उसका फ़ोन बंद आ रहा था। रात ज़्यादा होने की वजह से कोई सवारी गाड़ी नहीं मिल रही थी। तिवारी जी का घर मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी के पास पहाड़ी गांव में था। मुसीबत ये थी कि महीना सावन का था और ऊपर से जोरों की बारिश भी हो रही थी और उन्हें अपने घर पहुंचना भी ज़रूरी था। अतः उन दोनों पति पत्नी ने पैदल ही घर जाने का निश्चय किया। मोबाइल की टॉर्च की मध्यम सी रोशनी में वे दोनों आगे बढ़ने लगे। वे अभी आधी दूर ही गए थे कि जोर से बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में एक औरत का साया दिखा जो ठीक उनके सामने खड़ी थी। उस सुनसान सी सड़क पर रात के अंधेरे में अकेली औरत को देखकर उन्हें डर लगा और मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि कहीं ये कोई, खैर जो भी हो देखा जाएगा। ऐसा सोचते हुए उन दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन बिजली अब बार बार लगातार चमकने लगी थी और उस बिजली की चमक में वो औरत दूर से साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो औरत उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर तिवारी जी की पत्नी की तो हालत खराब हो रही थी, लेकिन तिवारी जी को अब लगने लगा कि ये औरत शायद कोई मुसीबत में है। तिवारी जी जब रुके तो वो औरत रो रही थी और तिवारी जी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, भाई साहब प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तेज़ बारिश और पहाड़ी ढलान होने की वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी गाड़ी इस गहरी खाई से नीचे गिर गई है। उसमें मेरी 2 साल की मासूम बच्ची है। प्लीज़ आप दोनों उसे बचा लीजिए। इतना कहते ही वो औरत आगे आगे चलने लगी और न चाहते हुए भी तिवारी जी अपनी पत्नी के साथ उस अजनबी औरत के पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन एक अनजाने भय से उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़क भी रहा था। जैसे ही वे दोनों पहाड़ी से नीचे उस गाड़ी के पास गए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में एक प्यारी सी मासूम बच्ची रो रही है। तिवारी जी ने बच्ची को गाड़ी से निकाला तो पाया कि बच्ची बिल्कुल ठीक है। तिवारी जी ने उस बच्ची को अब पत्नी की गोद में दे दिया। फिर तिवारी जी को लगा कि ड्राइवर की सीट पर भी कोई है। जब वो आगे जाकर देखे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर वही औरत खून से लथपथ होकर मरी पड़ी थी। तिवारी जी को अब सब कुछ समझ में आ गया था। वे दोनों पति पत्नी बच्ची को अपनी गोद में लेकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ गए। रास्ते में उनकी पत्नी ने उनसे पूछा,
वो औरत कौन थी? फिर वो औरत दिखाई क्यों नहीं दी? कहीं वो कोई? तिवारी जी बोले, वो एक माँ थी, मरकर भी अपने बच्चों के लिए तड़पती है जो। वही एक माँ थी वो। तिवारी जी की यह कहानी सुनकर मेरी आँखों से आंसू निकल गए हैं। दोस्तों, अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी ज़रूर सहायता करें। क्या पता हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी की ज़िंदगी में बाहर ला दे। ये छोटी कहानी हर एक माँ की ममता को समर्पित है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को ज़रूर छू कर निकली होगी। अगर आप ऐसी और भी कहानियों को पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फाइनली इस कहानी को पढ़ने के लिए आपका शुक्रिया।